है जब वो आहें बन के निकलती हैं, जब कोई किसी की तकलीफ़ की वजह बनता है। और काफ़ी दिनों से जो एक धमकी मिल रही थी मुझे कि हम अपनी बेटी को ले जाएंगे, हम अपनी बेटी को ले जाएंगे, आज वो अपनी बेटी शुरू हो गई है अभी फिर से दोबारा। आपको कैसा लग रहा है? खुशी वाली फीलिंग्स हैं अभी, स्माइल दे रहे हैं। मैंने कहा खुशी वाली फीलिंग्स हैं अब तो आपकी। डॉक्टर को दिखाना है और इंजेक्शन जो भी लगेगा इसको, फिलहाल उसकी अम्मी भी ठीक है, सब रहता है। देखेंगे हम बच्चों का डॉक्टर अलग इधर पास ही है, तो वहीं पर चलते। देखा नहीं है अपने भाई अपना? हाँ नहीं देखा, मेरी गोद में है। हाँ देखो। हाँ हाँ चलो चलो चलो। माशाल्लाह बेबी बहुत प्यारा है। अभी बस पहले छोटे बच्चों। आपको अच्छा लग रहा है? मुझे मेरा भाई पैदा हुआ था तो वो ना शुरुआत में रोया नहीं था, और डॉक्टर्स भी सारे कहते कि बच्चा पैदा होएगा तो वो लाजमी रोएगा। मम्मा बोल रही है कि रोना चाहिए। हाँ, मम्मा भी बोल रही है कि रोना चाहिए शुरुआत में। रोया नहीं है ना, तो इसलिए हम परेशान हैं। हाँ जी, तो अभी परेशान है, हॉस्पिटल गए थे, उसको ऑक्सीजन जो थी। अब वो सिचुएशन जो है अब तो यूट्यूब के सामने है, हर एक चीज़ सामने मैं है। देख रहा हूँ आजकल, मैंने आपका आज वाला व्लॉग भी देखा जी। और काफ़ी परेशानियां चल रही हैं आपकी फैमिली में। जी। इस सिचुएशन में जो है वो कौन डील कर रहा है, मतलब कौन निकलेगा इस तरह, क्योंकि काफ़ी मामला चल रहा है सोशल मीडिया पर। इसमें हाँ, इसमें अगर खुद को किसी निकालना है तो मेरे हस्बैंड हैं, वो अपने आप को इस चीज़ से निकालें, क्योंकि इनको बैलेंस करना नहीं आ रहा। इनको अभी वो देखते हैं खुद को कैसे इस चीज़ में से निकलते, क्योंकि मैं अगर यहाँ से चली जाऊँ, बच्चों को भी लेकर चली जाऊँ, तो मुझे अल्लाह पाक ने एक रोज़ी का ज़रिया बना दिया है। मुझे मोहताजी वैसे भी नहीं है, और अगर के तंग होंगे तो फिर औलाद इनसे दूर होगी। और इनको दूसरी है कि वो समझ में नहीं आ रहा, उसको लगता है कि शायद मेरे नाम पे सब कुछ चल रहा है, तो मुझे किसी हालत में भी, मैं जहाँ पे भी नाराज़ होकर जाऊँगी, मुझे हर हालत में घर ले आएंगे। उसका दिमाग ये चल रहा है। अभी इनको सही करना है, हर एक चीज़ इनको बैलेंस करना है। चलो बाय। कहाँ जा रहे हो सब? चाची के घर। ओहो ओहो, इतने ज्यादा झूले। मजा आ रहा है। चाची के घर जा रहे हो? कितना टाइम बाद? 1 साल बाद। 1 साल बाद जा रहे हो? मजे से चाची के घर। बहुत तेज बात। कहाँ जा रहे हो सब? अब मैं पूछूंगी कहाँ जा रहे हो, बोलना चाची के घर। बहुत तेज बात। कहाँ जा रहे हो सब? चाची के घर। ओहो ओहो, इतने ज्यादा। चाची के घर। बहुत तेज बात। कहाँ जा रहे हो सब? अब मैं पूछूंगी कहाँ जा रहे हो, बोलना चाची के घर। बहुत तेज बात। कहाँ जा रहे हो सब? चाची के घर। ओहो ओहो, इतने में आगे जाकर आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई होंगी, तो मुझे आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जो मेरी सास थी ना, वो सच में मेरी माँ के जैसी ही थी। वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना, 4 भाई हैं ये, तो इनकी कोई भी बहन नहीं है। तो मेरी सास को हमेशा बेटियां बहुत पसंद थी, और वो बहू को हमेशा अपनी बेटियों के जैसा ही रखती थी। तो मैं जैसे गई ना, तो उनको पता था कि मेरी एज बहुत कम है, तो उन्होंने इतनी मेरी केयर की। उन्होंने कभी मुझे घर संभालने का, मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वहाँ की लाइफ जो है ना, मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। कुछ कभी कभी ऐसे सुनने को मिल जाता था, जैसे कि कोई अब होते हैं रिलेटिव। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्लिप्स लगाने का मकसद ये है कि आप सितारा के पल पल के झूठ को देखिए कि उसने कंटेंट बनाने के लिए क्या क्या झूठ नहीं बोले, और अपने बच्चों से भी उसने बेतहाशा झूठ बुलवाए। और आप हमेशा इसके मुंह से ये सुनेंगे कि मैं अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए मैं इतना कमाना चाहती हूँ, और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए मुझे रात दिन काम करना पड़ता है यूट्यूब पर बच्चों का फ्यूचर क्या झूठ बोलने से बनता है? आप भी इस बात को नोट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने हमेशा नोट किया होगा कि मुस्तफ़ा साजिद ब्लॉग में साजिद का व्लॉग हमेशा बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा झूठ रहते हैं कि साजिद को समझ नहीं आता कि मुझे अपने कंटेंट में क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, और बहुत सारी बातें वो मिस कर जाता है। इसलिए साजिद का व्लॉग में आप सिर्फ फूल, पत्ती, पेड़, जानवर और इन्हीं चीज़ों को आप देख सकते हैं कि वो बस आसमान दिखाता रहता, बारिश दिखाता रहता, और ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि उसे खुद को समझ नहीं आता कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना। और सारी स्क्रिप्ट जो है सितारा साजिद को सिखाती, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अब जबकि इस समय में कौसर को इतनी ज़्यादा ज़रूरत है अपने हस्बैंड की, लेकिन ये खुद बढ़ के वहाँ पर चली गई। हमें लगा
कल की शायद सितारा का कुछ मन देख के के ये ले मोबाइल ले ले। और वो बच्चे को केयर कर रही है। लेकिन हमने आज के ब्लॉग में देखा कि उसने बच्चे को सिर्फ इसलिए केयर करने के लिए मजा आ रहा है। कि चाची कहीं के घर जा रहे साजिद कितना उसके टाइम पास बाद? अकेला ना चले जाए। और कौसर एक अगर साल साजिद बाद के जा रहे हैं, पास मजे से अकेला चॉकलेट गया तो कैसे उसका खा मन रहे हैं? उसके गर्मी हो रही थी बच्चों दिन में, को कैसे कड़क धूप ना निकली है। fever अभी में आ रात जाओ, वो वहीं ना रुक जाए, तो उसने खुद साथ में गई और थोड़ा सा ड्रामा करके और फिर साजिद को फिर वापस अपने पास लेकर आ गई। जबकि साजिद को अपनी वाइफ के पास अभी उसकी डिलीवरी हुई है तो कौसर के पास ही रहना चाहिए था, पर इसने कौसर के पास साजिद को नहीं रहने दिया। और आप शुरू से इस बात को नोट कर रहे हैं, हमेशा बोलती है कि मैं कौसर के पास ही अब कहती हूँ कि साजिद को कि वो जाके रहे। मैं अपने हस्बैंड को बार बार कहती हूँ, बस उसने वीडियो में ये बात बोली, लेकिन वो साजिद को बिल्कुल भी कौसर के पास नहीं रहने देती। और ना ही अब इस समय में तो उसको ख़ास ज़रूरत थी, फिर वो कब रहेगा अपनी वाइफ के पास। लेकिन आप साजिद का फेस हर जगह देख सकते कि ज़बरदस्ती उससे बुलवाती रहती है, आप खुश हैं, आपको कैसा लग रहा है, लेकिन उसके फेस के एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं कि वो कितना टेंशन में है। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें हमें सितारा को कमेंट करके भी कहनी चाहिए। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग भी दिमाग रखते हैं कि क्या चीज़ हकीकत होती क्या नहीं होता है। तो इन सारी बातों के लिए आप भी सितारा को कहें। और अगर आप लोग गलत कमेंट करते हैं तो आप भी उसके झूठ और उसके इतने बड़े नाटक में जो वो साजिश रचती है उसमें भी आप भी कहीं ना कहीं भागीदार हो रही हैं। उसके झूठ में आप सहारा दे रहे हैं, उसके झूठ को सपोर्ट कर रही हैं, तो आप भी उसके झूठ में ही शामिल हैं। और उम्मीद करती हूँ कि इतनी सब बातें होने के बाद सपोर्टर्स के दिमाग कुछ तो खुले होंगे, और नहीं खुले हैं तो शायद आप लोग भी अपने घरों में और अपने ज़िंदगी में इन्हीं झूठ के सहारे अपने सारे कामों को अंजाम देते। इसीलिए आपको अपनी ज़िंदगी सितारा में देख के बहुत अच्छी लग रही है। तो ये ज़िंदगी आपको मुबारक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लिए। स्टे ब्लेस एंड बी हैप्पी।